आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ऐसे दो परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस एक लाइन का लेना है तो आपको देखना होगा कि किसी बिंदु से, अगर कोई बिंदु है यहाँ पे, तो उससे इस लाइन का डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है। इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है ना, हर जगह का होना है। लेकिन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है। कौन से डिस्टेंस की बात करनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा जो इस लाइन पे क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा। सिंपल बात है, जो इस लाइन पे क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये एक हमारा कोई लाइन है और इस लाइन में कोई जो है ऊपर बिंदु है और उस बिंदु से उस लाइन की दूरी पूछी गई है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी गई है। तो हम मान लेते हैं कि इस लाइन का कुछ समीकरण होगा और इस पॉइंट का कोई क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 और कितना मान ले बताइए, y1 मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो गया हमारा वो x1 y1 हो गया। और इस लाइन का इक्वेशन अगर हम बात कर लें तो इस लाइन के इक्वेशन को हम मान लेते हैं ax प्लस by प्लस कितना मान लेते हैं, c मान लेते हैं। ये इक्वेशन हो गया आपका। तो एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और एक जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये कोऑर्डिनेट है। और आपको जो निकालने की बात कही गई है वो आपको ये वाला टर्म निकालना है। आप बहुत ध्यान से समझेंगे, यानी इस लाइन का लेंथ निकालना है आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो गया, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको। तो आप इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, सीधा फॉर्मूले पे चलेंगे और फॉर्मूला क्या होता है उसको आप देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बोला गया, कभी भी क्वेश्चन में एक पॉइंट दे दिया गया और एक लाइन दे दिया गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ दिया गया, तो इसका डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें मॉड लगाते हैं। क्या लगाएंगे? मॉड। मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगा, इसीलिए हम नेगेटिव में डिस्टेंस कभी निकालते हैं क्या? तो नहीं। तो घबराना नहीं है, नेगेटिव भी आ जाए तो परेशान नहीं होना है इस वाले में। देखिए अब क्या होगा इस वाले पॉइंट में, तो इसको रखना है ax1। ऊपर कितना रखना है बताइए, ax1, ठीक है। यानी कि x को किससे रिप्लेस कर देना है, x1 से, प्लस हो जाएगा by1। फिर b को किससे रिप्लेस कर देना है, y1 से। नहीं समझ में आया, इसके कोऑर्डिनेट से इसको रिप्लेस कर दीजिए और बाकी जो c है उसको एज यूजुअल छोड़ दीजिए वैसे ही। तो अब समझ गए बात को। तो जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा, सिंपल लाइन के इक्वेशन में जो कोऑर्डिनेट है उसको लाके हम क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। और जैसे ही फिट कर देंगे तो प्लस c आ जाएगा। दूसरा भाषा अब आप समझिएगा, ये जो इसका x का जो कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है, उन दोनों को रूट में ला करके आपको यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा। a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। तो ये हो गया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। जब आपको ये कैसे पूछा जाए, परपेंडिकुलर लाइन में पूछा जाए तो। क्लियर है कि नहीं है? चलिए ठीक है।